हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसए एकेडमी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है, एक इनिशिएटिव लिया है हमने। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए जो जनरल अवेयरनेस है, जो भी करंट का आपका रहता है वो हम कवर करवाएंगे। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। हमने पर्टिकुलर इस चैनल पे हमने एसएससी जीडी और आर्मी जीडी का सिलेबस सारा कवर करवाना है। वो तो हम सारा कवर करवाएंगे, उसकी हम अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आपको कहीं भी और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मेरे भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं भागने दौड़ने में, लेकिन हम जनरली देखते हैं कि उन बच्चों को वो कंटेंट नहीं मिल पाता। और कई बच्चे इतनी मेहनत करते हैं लेकिन दूर दराज के भी हमारे पास लोग हैं जहाँ पे टीचर फिजिकली नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम उन बच्चों के लिए एक पूरा का पूरा सिलेबस अपने इस चैनल पर एनएस एकेडमी में पूरा का पूरा हम कवर करेंगे। तो गाइज आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेने जा रहा हूँ, या वीडियो का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज हम नवंबर मंथ का इंटरनेशनल न्यूज़ सारी की सारी हम आपको यहाँ पे कवर करवाएंगे। तो गाइज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो आज की तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पास, उससे स्टार्ट करते हैं। वो है गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट है, अब वर्ड आपको सुनाई दे रहा है यूनाइटेड किंगडम। मैंने अभी पढ़ा वर्ड यूनाइटेड किंगडम। जैसे ही नाम यूनाइटेड किंगडम आपने सुना वैसे ही अपनी कॉपी पे कवर कर लो कि यूनाइटेड किंगडम के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। अब यूनाइटेड किंगडम ने किया क्या है? यूनाइटेड किंगडम ने 5 यूरो का कॉइन कॉइन कमेमोरेट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? कॉइन कमेमोरेट किए जाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के नाम पे। तो हमारी इंडिया की एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, आप सब जानते होंगे, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। तो उनके नाम पे एक 5 यूरो का कॉइन कमेमोरेट किया है यूके गवर्नमेंट ने। किसने किया है? यूके गवर्नमेंट ने। तो गाइस गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम अनवील्ड अ 5 कॉइन टू कमेमोरेट महात्मा गांधी ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। दिवाली की ओकेजन थी, ठीक है, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, दिवाली की ओकेजन थी, ठीक है। यहां पर महात्मा गांधी जी ने क्या किया? अपना कॉइन को क्या महात्मा गांधी के कॉइन को कमेमोरेट करने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ यूके। तो देखो गाइस, मैं इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि आपको साथ साथ ही ये सारी चीज क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप नीचे चले, अगर हम इसमें क्या दिया हुआ है, तो महात्मा गांधी के कॉइन को कमेमोरेट कौन करने जा रहा है? यूके गवर्नमेंट करने जा रही है। कॉइन के डिजाइनर कौन है? हीना ग्लोवर। डिजाइनर कौन है कॉइन की? हीना ग्लोवर। नाम याद रखना। इमेज क्या है कॉइन पे? लोटस फ्लावर की। ये देखो, ये बंदा आपको लोटस फ्लावर की दिखा रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो इस कॉइन पे लोटस फ्लावर की इमेज बनी होगी, ठीक है। लोटस फ्लावर की ये इमेज बनी होगी। और कोट क्या है इस कॉइन का? माई लाइफ इज माई मैसेज। तो गांधी की लाइफ से बड़े सारे बंदे इंस्पायर हैं, ठीक है। तो माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरी जिंदगी ही मेरा एक मैसेज है। माई लाइफ इज माई मैसेज, ठीक है। तो ये करने जा रहे हैं, तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट न्यूज पहली बनती है कि यूके की गवर्नमेंट जो है वो महात्मा गांधी के नाम से एक कॉइन को कमेमोरेट करने जा रही है। वो 5 यूरो का कॉइन है। हीना ग्लोवर जी जिन्होंने कॉइन को डिजाइन किया गया, कॉइन के ऊपर लोटस फ्लावर की क्या बनी हुई है? इमेज बनी हुई है। और क्योट है माई लाइफ इज माई मैसेज। ये हमारी फर्स्ट न्यूज थी आज की। तो गाइज अब हम चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज पे। तो सेकंड न्यूज जो है वो है हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देखो आपने सुना होगा यूएन के बारे में, तो आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन बनी थी अक्टूबर 24 में बनी थी। ये किसके लिए बनी थी? कि जितने भी वर्ल्ड लेवल की कंट्री हैं, देखो वर्ल्ड वार जो सेकंड हुआ था उसके बाद इसकी जरूरत पड़ी। क्या जरूरत पड़ी गाइस? की दुनिया आपस में लड़ती रहती थी। रिसोर्सेज जब भी कम होंगे ना तब वर्ल्ड में लड़ाई होनी है। अगर रिसोर्सेज इनफ होंगे कंट्री के पास तो क्यों ही लड़ेंगे। तो सब बड़ी सारी कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो डेवलपिंग कंट्रीज, उन्होंने मिलकर एक चार्टर साइन किया कि हम सभी एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ बनाएंगे। उसकी एक बच्चे ये आम है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर हम थोड़ा सा आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बताएं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 टोटल मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं बच्चे, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो परमानेंट मेंबर जिसके पास है, हमारे पास जैसे फ्रांस है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रशिया, इनके पास इनकी परमानेंट मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, न्यूज ध्यान से पढ़ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्टेड रेजोल्यूशन ऑन प्रोटेक्टिंग एजुकेशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या होता है कि मान लो अगर वर्ल्ड लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो
एजुकेशन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, एजुकेशन को प्रोटेक्ट करके रखना हमने कि कॉन्फ्लिक्ट कोई चल रहा है तो एजुकेशन बंद होगी, स्कूल्स बंद होगी, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्टेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेजोल्यूशन ऑन प्रोटेक्टिंग स्कूल्स एंड सिविलियंस कनेक्टेड विद स्कूल्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसके लिए हमें यही इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग एजुकेशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, कि हमने एजुकेशन को प्रोटेक्ट करके रखना है कॉन्फ्लिक्ट से। अच्छा मेरे भाई आगे चलते हैं, अभी जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हम शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन है उसके वो है एंटोनियो ग्यूटर्स, सेक्रेटरी जनरल याद रखना, एंटोनियो ग्यूटर्स, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के बीच में। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइज, यहाँ से एक नंबर आपका एग्जाम में बन सकता है, यहाँ ये कहाँ चलेगा, यहाँ से एक नंबर आपका एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है गाइस, सबसे पहले याद रखो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसकी ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। वर्ड ऑफ द ईयर, हर एक डिक्शनरी अपना वर्ड ऑफ द ईयर देती है, तो वर्ड ऑफ द ईयर से अगर हम लिंक करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो बोला है वैक्स वर्ड को। गाइस कोरोना पैंडेमिक का भी शायद हुई है, अब इसका न्यू वायरस आया है, न्यू वेरिएंट आया है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। तो अगर आपको मैं ओमिक्रॉन से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूं, थोड़ी अवेयरनेस दूं, ओमिक्रॉन से रिलेटेड आपको ये जानना जरूरी है कि ओमिक्रॉन का नाम क्या है। ओमिक्रॉन का नाम है बच्चे 1.1.529, 1.1.529, और इसको डिस्कवर किया गया है साउथ अफ्रीका में। कहां पे डिस्कवर किया गया है? साउथ अफ्रीका में इस वायरस को डिस्कवर किया गया है, इस वेरिएंट को वहां पे डिस्कवर किया। अब इंडिया में भी इसके केसेस आ गए हैं, तो मतलब इसके लिए क्या चाहिए? वैक्सीन चाहिए। तो वैक्सीन वर्ड 2021 में बहुत ज्यादा यूज हुआ, इसलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर जो दिया है वो वैक्स वर्ड को दिया है। अच्छा इसके साथ और डाटा अगर रिलेट करें तो एक मैरियम वेबस्टर कंपनी है यूएसए की, नाम याद रखना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, मैरियम वेबस्टर कंपनी है, एक पब्लिशर कंपनी है यूएसए की, याद रखना कंपनी का क्या नाम है? मैरियम वेबस्टर। वो एक पब्लिशर कंपनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट डाउन करते जाना, शार्ट नोट्स बनाते जाना। मैरियम वेबस्टर एक कंपनी है, ठीक है, उसने वर्ड दिया है वैक्सीनेशन को, किसको? वर्ड वैक्सीन को दिया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स को दिया हुआ है। एक और वर्ड याद रखना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी दिया परसिविरेंस को, PERSEVERANCE। मैं फिर से बोलता हूँ वर्ड रिपीट, आप नोट डाउन कर लेना, PERSEVERANCE। परसिविरेंस वर्ड हमारा कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उन्होंने दिया हुआ है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसिविरेंस दिया हुआ, एक कोलिन कंपनी है उसने टर्म दी है एनएफटी। तो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चे। सबसे पहले अगर बात कर लें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो वर्ड ऑफ द ईयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है वैक्स को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसको दिया हुआ है? वर्ड ऑफ द ईयर किसको दिया हुआ है? वैक्स को दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा वर्ड आ गया वैक्सीन, वैक्सीन वर्ड दिया हुआ है मैरियम वेबस्टर कंपनी है, ये यूएसए की पब्लिशर कंपनी है। थर्ड वर्ड आ गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ हमारे पास परसिविरेंस, क्या दिया हुआ वर्ड? परसिविरेंस। और चौथी एक टर्म है एनएफटी टर्म है, ये हमारी कॉलिन डिक्शनरी ने दी हुई है। चलो ये भी हमारे पास न्यूज सारी की सारी होगी, ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट डाटा है, बाकी दोस्तों कुछ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है यार, मैंने जितनी भी है ना, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट और आपके ऐसे भी जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी न्यूज रखी हुई है। वन ऑफ द बेस्ट न्यूज आपको मिलेगी, हर एक कंटेंट मिलेगा गाइज। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना, अपने भाई को सपोर्ट करना, भाई तुम्हें हर एक कंटेंट देगा, हर एक चीज आपको अवेलेबल मिलेगी, हर एक चीज। नवंबर महीने नवंबर मंथ की मैं आपको हर एक A to Z बुक्स किसने दिया है, अवार्ड्स किसने दिए हैं, इंटरनेशनल अफेयर क्या है, नेशनल में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम मतलब चला रही है, हमारे कैबिनेट, उसके साथ जो भी हमारा डाटा रिलेट होता जाएगा। तो गाइस मैंने क्या बोला था आपको, जैसे ही आप किसी कंट्री का नाम सुनते हो, जैसे ही आप किसी कंट्री का नाम सुनते हो वहां पे हमारे लिए उनके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हमने नाम सुना है ऑस्ट्रेलिया टू सेंड रोवर ऑन मून इन 2024। अच्छा इंडिया ने भी अपना रोवर भेजा था, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, चलो लेकिन अच्छा किया था हमारे साइंटिस्ट ने। तो इसलिए इंडिया की यहाँ पे स्पेस एजेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने न्यूज के साथ हमेशा बातें करनी होती है, न्यूज को सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना है यार, न्यूज के साथ बातें करनी है, उसके साथ इंटर रिलेट करना है। तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया क्या करने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का नाम आया। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। कौन है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर? हमारे पास कौन आ गए? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, देखो बच्चे अगर मैं आप ध्यान से पढ़ो, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है,
यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या नाम है? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया हुआ है? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने क्या किया हुआ है? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने कोलैबोरेशन किया। क्या किया? ये वर्ड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ। कोलैबोरेशन किया, क्या किया? कोलैबोरेशन किया, क्या किया? कोलैबोरेशन किया, क्या किया? कोलैबोरेशन किया। किसके साथ किया? ऑस्ट्रेलिया की एक प्राइवेट कंपनी है और कनाडा की एक प्राइवेट कंपनी है। ध्यान से पढ़ना, प्राइवेट कंपनीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। न्यूज याद रखना, प्री नोट्स बनाते जाना। ऐसे लिखना आपके लिए क्या है कि सिडनी की एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसने वाटर को हंट करने के लिए, यानी कि वाटर ढूंढना है। मून पे हम किसकी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं? क्यों कंट्रीज जा रही है यार बार बार में? क्योंकि लैंड पे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, हमें करना ही पड़ेगा। हमें क्यों मार्स को एक्सप्लोर करें? क्या जरूरत है? क्यों इतना पैसा कंट्रीज खर्च करिए? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। तो वैसे ही मून पे वाटर की हंट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक रोवर भेजा हुआ है, भेजेंगे 2024 में ये रोवर भेजेंगे, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट रोवर विद ऑस्ट्रेलियन मेड कंपोनेंट टू मेक इट टू द मून। ये हमारे पास क्या होगा? ये फर्स्ट मेड है, ऑस्ट्रेलियन मेड कंपोनेंट है, ये फर्स्ट है जो ऑस्ट्रेलिया अपने मतलब रोवर जो भेजने जा रही है मून के ऊपर। तो अब ये देखो, रोवर तो है, अब रोवर किसी ना किसी में भेजना पड़ेगा, तो उसको लैंडर से भेजते हैं। तो इंडिया वाले लैंडर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना बच्चे, कि सॉरी कमेंट बॉक्स में बता देना आप कि जो लैंडर हमने इसके लिए अपने रोवर के लिए यूज किया था, इंडिया ने जो इसरो ने यूज किया था। अगर इसरो वर्ड आ रहा है तो इसरो वर्ड है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जो स्पेस की हमारे पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो है इसरो, और उसके हेड है डॉक्टर के सिवन। इसके हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ये नोट डाउन कर लेना और लिखते जाना मेरे भाई। मेरे पास लिखने का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, अभी मैं धीरे धीरे लिखने वाला भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। ऐसे मैंने न्यू स्टार्टअप किया है, तो अभी बस मेरे पास थोड़ी चीजों की कमी है, लेकिन भाई कंटेंट में कभी नहीं रहने दूंगा। नोट डाउन करते जाना। जो फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन मेड कंपोनेंट है, मतलब क्या नाम है इसका, रोवर, जो ऑस्ट्रेलिया भेजने जा रहा है कहां पे? मून पे, वाटर को हंट करने के लिए 2024 में। तो क्या नाम है उसका, मतलब किसके थ्रू भेजने जा रहा है, किस लैंडर के थ्रू भेजने जा रहा है? हाकुटो। क्या नाम है? हाकुटो। और ये हाकुटो जो ये लैंडर है, ये जापान की एक आई स्पेस कंपनी है जो रोबोटिक एक्सप्लोरेशन करती है। जो रोबोटिक एक्सप्लोरेशन करती है, जापान बेस एक कंपनी है, उसके थ्रू ये करवाएगा। अच्छा गाइस, अब जापान नाम आ रहा है तो जापान का क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? जैसे मैंने बोला, जापान के प्रेसिडेंट कौन है बच्चे? प्रेसिडेंट है फ्यूमियो किशिदा। वर्ड याद रखना, FUMIO किशिदा, KISHIDA, फ्यूमियो किशिदा। ये जापान के क्या है? अभी प्रेसिडेंट है। और जापान के एम्परर कौन है? नारुहितो। कौन है? नारुहितो। और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो। मैंने अभी बताया डॉक्टर के सिवन उसके चेयरमैन आ गए, हेडक्वार्टर बेंगलुरु आ गया। जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी। एग्जाम का सीधा क्वेश्चन बनता है भाई मेरे, कि जैक्सा किसकी स्पेस एजेंसी है? तो जापान की, जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, ठीक है। जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी है ये, ठीक है। और जो चाइना की है, चाइना की हमारे पास एसेट, एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है भाई मेरे, एरोस्पेस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये न्यूज भी हमारे पास है, इंटरनेशनल न्यूज एक ये भी हमारे पास कवर यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं अगली न्यूज पे। अच्छा, चाइना क्या लॉन्च करने जा रहा है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। देखो चाइना क्या लॉन्च करने जा रहा है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और ये चाइना की थर्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ये देखो, ये सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है ऑर्बिट में। और ये जो यहाँ पे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट, अभी ये इतनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तो लेके जा रहा है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं कि किस रॉकेट से लेके जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसका नाम है मार्च 2D रॉकेट, थर्ड सैटेलाइट है। बच्चे चाइना की जितनी भी ज्यादा मतलब स्पेस का जो भी काम है, 96.4% जो है, 96.4% जो भी है वो एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है। मैंने अभी बताया था एसेट, जैसे इंडिया की इसरो हेडक्वार्टर बेंगलुरु, साथ साथ में याद करवा दूंगा। इतनी बार बोलूंगा कि साथ साथ में वीडियो ध्यान से देख लेना, एक बार रिपीट कर लेना, प्री नोट्स बना लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवंबर की न्यूज साथ साथ में याद करवा दूंगा भाई मेरे, ये मेरा प्रॉमिस रहा, ठीक है। चाइना क्या? चाइना, चाइना या चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। और ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है अपने मार्च 2D रॉकेट से। मार्च 2D रॉकेट से, लॉन्ग मार्च रॉकेट्स, ठीक है, डेवलप्ड विद चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये चाइना के स्पेस मिशन ज्यादातर यही देखता है, एरोस्पेस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी किसकी आ गई भाई मेरे? चाइना की आ गई। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक याद रखना, एक यहाँ पे बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं इसको अब मार्क करने जा रहा हूँ, तियोंगोंग स्पेस स्टेशन है। क्या है? तियोंगोंग स्पेस स्टेशन है, ध्यान रखना।
तियोंगोंग स्पेस स्टेशन है, ये अभी मैंने मार्क किया तियोंगोंग स्पेस स्टेशन, ये देखो ध्यान से देखो इसको, तियोंगोंग स्पेस स्टेशन है ये चाइना का। अभी तक जो मेन स्पेस स्टेशन था ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये रिटायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रिटायर हो जाएगा 2024 में। कब रिटायर हो जाएगा ये 2024 में रिटायर हो जाएगा। और चाइना का अगर आपको कोई पूछ ले स्पेस स्टेशन कौन सा है तो तियोंगोंग, कौन सा है तियोंगोंग, कौन सा है तियोंगोंग, दिमाग में डाल लो भाई मेरे अभी। अच्छा ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे भाई। देखो चाइना की फर्स्ट वीमेन है, चाइना की फर्स्ट वीमेन है जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया, ठीक है। और देखो उसका नाम है वैंग जैपिंग। अच्छा एक पंजाबी सॉन्ग है हमारे इधर बड़ा मशहूर है, देखो जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो पंजाबी सॉन्ग तो हम सुनते रहते हैं, तो वहां से याद रख लेंगे, पंजाबी सॉन्ग है तेरी वंग दा लैला नाप। अच्छा तो सर गाने भी गाने लगे अभी। तो वैंग जैपिंग, वैंग जैपिंग ये मतलब चाइना की वीमेन है, फर्स्ट वीमेन है जिन्होंने स्पेस के बीच में ट्रेवल किया। ये देखो इधर देख रहे हैं तियोंगोंग स्पेस स्टेशन, मैंने अभी बताया तियोंगोंग स्पेस स्टेशन किसका है चाइना का, तियोंगोंग स्पेस स्टेशन किसका है बच्चे चाइना का। चाइना की ये 6 और स्पेस स्टेशन से बाहर आके इन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया हुआ है। तो अगर आप इनसे मिलना चाहते हो ना, इनको वंग पहनाना चाहते हो, वंग मतलब बैंगल का इनका साइज लेना चाहते हो, तो आप स्पेस में जाओ, स्पेस में मिलेंगी वैंग जैपिंग, ठीक है बच्चे। और इसके खास कुछ है नहीं। हाँ यहाँ पे हम थोड़ा सा डाटा अपना इंडिया का रिलेट कर लेते हैं। इंडिया का क्या है, कल्पना चावला जो विमेन है वो सबसे पहले स्पेस में गई थी, लेकिन ट्रैवल नहीं किया था, सिर्फ गई थी। और जो इंडिया के बंदे हैं जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया हुआ है वो है राकेश शर्मा, ये स्टैटिक का बन जाता है, राकेश शर्मा जी हैं जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया हुआ है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास नवंबर की, जापान ने अपना एक लॉन्चेस किया है एपिल्सन स्मॉल रॉकेट, याद रखना जापान ने क्या किया एक रॉकेट लॉन्च किया। ये वन लाइनर न्यूज है, इसमें आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हमने फिर जापान का नाम सुना, हमने फिर एक चीज रिवाइज करनी है, जापान के प्राइम मिनिस्टर आगे फ्यूमियो किशिदा, फ्यूमियो किशिदा, ठीक है। और नारुहितो हमारे कौन आगे इसके एम्परर आगे, नारुहितो कौन आगे इसके हमारे एम्परर आगे। एपिल्सन स्मॉल रॉकेट बच्चे एप्सिलॉन स्मॉल रॉकेट है, क्या नाम है एप्सिलॉन स्मॉल रॉकेट है, जापान लॉन्च करने जा रहा है। जापान की स्पेस एजेंसी मैंने आपको अभी बोली, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा, ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। एक मिनट यार कॉल आ रही है बीच में, एक मिनट, ठीक है मैं बाद में लेता हूँ उसको। तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी बच्चे, ये जापान सीधा सीधा एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि जापान ये जो एजेंसी है जैक्सा एजेंसी है किसकी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जापान की है। और ये एक रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्सिलॉन, जिसका नाम क्या है एप्सिलॉन, ठीक है। और यही है इसका, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस न्यूज में आपके लिए, यही इंपॉर्टेंट है एप्सिलॉन एक रॉकेट है जापान लॉन्च करने जा रही है। जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर तो आपको साथ साथ में याद करवा दूंगा पूरी कंट्रियों के, ठीक है। जापान की कैपिटल बताओ जरा कमेंट बॉक्स में बताना, या बता दूं चलो छोड़ो यार बता ही देता हूँ, जापान की कैपिटल टोक्यो है, ठीक है। नारुहितो इसके एम्परर है। ये देखो आ भी गए फ्यूमियो किशिदा, देखो हाँ भी नाम ले रहे थे, देखो ध्यान से देख लो बंदे को, फ्यूमियो किशिदा, देखो ये आ गया फ्यूमियो किशिदा, देख रहे हैं ये फ्यूमियो किशिदा, ये फ्यूमियो किशिदा क्या बने हैं, फ्यूमियो किशिदा री इलेक्टेड हुए हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो इनके जो पिछले थे एक इनकी जगह पे है, ये पढ़ो ना जोशी हाइडे सुगा, योशीहाइड सुगा, इनकी जगह पे ये आए हैं। जापान के एम्परर कौन आ गए नारुहितो आ गए, कैपिटल टोक्यो आ गई, करेंसी जापानीज येन आ गई। तो ये तो मैंने आपको 10 बार पहले ही बता दिया जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये न्यूज आपको वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसके गाइस नोट्स बनाते जाना। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये जितने भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, वन ऑफ द मोस्ट। इंटरनेशनल सोलर एलियंस के पहले थे 100 मेंबर, अब वो मेंबर हो गए हैं गाइस 101, कितने हो गए हैं 101। और जो 101th मेंबर जुड़ा हुआ है, जो 101st मेंबर जुड़ा हुआ है वो है यूएसए, कौन है यूएसए। तो यूएसए इज द 101 मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस, आईएसए स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सोलर एलियंस। चलो न्यूज पढ़ते हैं गाइस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज बिकम द 101 मेंबर ऑफ इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल सोलर एलियंस। तो गाइस हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार इंटरनेशनल सोलर एलियंस का इनिशिएटिव किसने लिया। इंटरनेशनल सोलर एलियंस का जो इनिशिएटिव है वो हमारा लिया हुआ है इंडिया और फ्रांस का। अब फ्रांस नाम सुना तो क्या बोला, फ्रांस के क्या कौन है प्रेसिडेंट, एमेन्युअल मैक्रोन। यूएस से आया, यूएस के प्रेसिडेंट कौन है, जो बिडेन।
कौन है? जो बिडेन। तो ये हमने साथ साथ में नोट डाउन करते रहना, जितने भी मैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है बच्चे, मुझे इंटरेस्टेड बच्चे चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे कितने सब्सक्राइबर है कितने नहीं। अगर 50 बच्चे भी आ रहे हैं, अगर किसी को मेरे कंटेंट से फायदा हो रहा है तो मैं चाहूंगा उसको कंटेंट में दूं। अगर मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूं तो मेरा एक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करो, ताकि जितने से जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। मैं कह रहा हूँ गाइस, एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं कर पाऊंगा वीडियो में। बड़े सारे मैं आप बच्चे बोलते हो कि यूट्यूब पे क्या होता है कि टाइम बड़ा वेस्ट होता है, ऐसे पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी कहानी बन के, अभी हम इसका रिवीजन करेंगे सारी न्यूज का, तो आपको इंटरनेशनल न्यूज ऐसे ही याद करवा दूंगा मैं। तो क्या था, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वन लाइनर में चाहे लिख लो, इंटरनेशनल सोलर एलियंस है हमारे पास, उसका हमारा 101 मेंबर बना है यूएसए। कौन बना हुआ है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 101 मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर एलियंस का। इंटरनेशनल सोलर एलियंस एक इनिशिएटिव था इंडिया और फ्रांस का। फ्रांस के प्रेसिडेंट है एमेन्युअल मैक्रोन, यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बिडेन। बाकी कुछ इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। ठीक है, अभी आगे चलते हैं गाइस। तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस अगर थोड़ा सा देखना चाहो आप, तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर बनाया था ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ सोलर पावर के लिए। क्या था? सोलर पावर के लिए। तो यही है, और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट इसमें। तो चलो, जो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, बस थोड़ी न्यूज बढ़ी है, सेशन ज्यादा लंबा ना करते हुए। एक मिनट यार, ये क्या खुल गया? ठीक है, साउथ कोरिया का जो है कंडक्ट करने जा रही है। हाँ, ये न्यूज, इसमें जो इतनी ज्यादा न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट जो जाता है कि देखो साउथ कोरिया क्या करने जा रहा है, एक अर्बन एयर मोबिलिटी कंट्रोल सिस्टम आया है। न्यूज ठीक है, पढ़ लेते हैं अच्छी न्यूज। देखो साउथ कोरिया, ठीक है, कंट्री है, अपना अर्बन एयर मोबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, अर्बन एयर मोबिलिटी कंट्रोल सिस्टम की क्या करने जा रहा है? टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है। क्या कंडक्ट करने जा रहा है? टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, साउथ कोरिया, अगर इधर से देखो, अगर हम न्यूज पढ़ते जाएं, तो साउथ कोरिया सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड अ सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग अर्बन एयर मोबिलिटी व्हीकल विच विल सर्व एज अर्बन टैक्सी सर्विस बिटवीन मेजर एयरपोर्ट्स एंड डाउनटाउन ऑफ सियोल बाई 2025। तो यार आपके लिए जो जहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, सिर्फ एक चीज याद रखो कि साउथ कोरिया क्या करने, अर्बन एयर मोबिलिटी कंट्रोल सिस्टम कौन सी कंट्री करने जा रही है? वन लाइनर याद रख लो कि अर्बन एयर मोबिलिटी कंट्रोल सिस्टम साउथ कोरिया करने जा रही है। ठीक है गाइस, और साउथ कोरिया के कहां पे हमारे प्रेसिडेंट कौन बन सकते हैं? मून जे इन। तो याद रख लेना, साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट कौन है? उसका मून ही उसका प्रेसिडेंट है। साउथ कोरिया का मून ही उसका प्रेसिडेंट है। और साउथ कोरिया में अगर मैं आपको एक और न्यूज रिलेट करूं गाइस, ये आप सुन लेना, वर्ल्ड की फ्लोटिंग सिटी, वर्ल्ड की फ्लोटिंग सिटी कहां बनने जा रही है? साउथ कोरिया में बनने जा रही है। यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाने जा रही है। ठीक है, साउथ ऑफ बुसान जगह है। ठीक है, ये साउथ कोरिया में एक जगह है, 2025 तक फ्लोटिंग सिटी बनेगी, यानी कि पानी में शहर। वाह, देखो दुनिया की साइंस कितनी एडवांस हो रही है। तो प्रेसिडेंट मून आ गए इसके, साउथ कोरिया का मून ही उसका प्रेसिडेंट है, याद रख लेना। कैपिटल सियोल आ गई, करेंसी वॉन आ गई। अच्छा, ये इतनी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो देख लो। इंटरनेशनल सोलर एलियंस, इंटरनेशनल सोलर एलियंस का क्या हुआ? एक कंपनी है एल्सेवियर, नीदरलैंड की एक कंपनी है, सोलर कंपस के लिए ये मतलब हाथ मिलाने जा रहे हैं। बस ये वन लाइनर याद रख लो कि एल्सेवियर कंपनी जो नीदरलैंड की है, उसका इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो जिसकी 101 मेंबर बनी है, यूएसए बनी हुई है। ठीक है, वो करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा, कॉप वर्ड आ रहा है, कॉप 26 क्लाइमेट ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है। इसकी जो मीटिंग हुई है अभी रिसेंट हुई है स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम यूके के स्टॉकहोम में हुई है। अगली इजिप्ट में होगी, उसकी नेक्स्ट कहां पे होगी? यूएई में होगी। कहां पे होगी? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगी। गाइस अगर हम आगे चलें, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। बर्बादोस एक कंट्री है। कौन सी कंट्री है? बर्बादोस एक कंट्री है। अब देखो फेसबुक ने एक अपना न्यू इनिशिएटिव, न्यू स्टार्टअप किया है, मेटावर्स, यानी कि वर्चुअली रियलिटी का वर्ल्ड। जहां पे क्या होगा, जैसे हम मेटावर्स के बारे में थोड़ा बता ही देता हूं आपको। फेसबुक ने अपना नाम भी अभी मेटावर्स कर लिया हुआ है कि वर्चुअली रियलिटी का वर्ल्ड होगा, जहां पे हर एक चीज वर्चुअल होगी। जैसे हम सोचते हैं ना कि यार हम फ्रेंड्स के साथ उधर जाएंगे, ऐसे करेंगे, तो आप वर्चुअली कर पाओगे। आप फिजिकली, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं आपको वीडियो के थ्रू जुड़ रहा हूं, तो मेटावर्स जब आएगा आपको मैं आपके सामने दिखूंगा आपकी स्क्रीन पे, या आपको ऐसा लगेगा कि आप मेरे को ऐसे मतलब वर्चुअली रियलिटी वर्ड से ऐसे फील कर सकते हो, लेकिन फिजिकली तो नहीं होगा। लेकिन जैसे आप फिल्मों में देखते हो कि कई बार प्रेसिडेंट्स वगैरह की मीटिंग होती है, वो ऐसे लगता है सामने है, लेकिन बाद में उनका सिर्फ पोर्ट्रे ही होता है। तो वैसे करके एक मेटावर्स टेक्नोलॉजी आएगी। बर्बादोस एक कंट्री है, अभी बर्बादोस की कंट्री फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, इसकी फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, जिसका नाम है सैंड्रा मैसन। याद रख लेना गाइस, सैंड्रा मैसन इसकी
इसकी बनी है अभी प्रेसिडेंट, फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। बर्बाडोस एक कंट्री है जिन्होंने एम्बेसी प्रोवाइड की है, जिन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, याद रखना गाइस, एम्बेसी प्रोवाइड किया। मेरे भाई न्यूज दिमाग में रख लेना, इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। एम्बेसी प्रोवाइड करेंगे ये मेटावर्स के लिए, किसके लिए, मेटावर्स के लिए। अच्छा, अगली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगली न्यूज भी क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो अगली न्यूज है, रशिया अपना एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट करने जा रही है। एक होती है सुपरसोनिक मिसाइल, एक होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। रशिया ने अब मैं मिसाइल में नहीं जा रहा, जब मिसाइल का मैं कंसेप्ट करवाऊंगा तो सारा बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मेन न्यूज पे फोकस रहते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है जिरकॉन, नाम याद रखना, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है जिरकॉन। एंड एंटी सैटेलाइट मिसाइल, दो चीजें लॉन्च की है। जिरकॉन का भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया, और एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिसका नाम है न्यूडोल, NUDOL, न्यूडोल। अगर आप देख पाओ तो मैं इधर हाईलाइट करता हूं आपको थोड़ा सा, ये न्यूडोल दिख रहा है, न्यूडोल वर्ड मैंने अभी मार्क किया। तो न्यूडोल एक क्या है, एक सैटेलाइट है, एंटी सैटेलाइट है। ऐसा करने वाली एंटी सैटेलाइट मतलब एंटी सैटेलाइट को, मतलब सैटेलाइट को टारगेट कर सकती है। मान लो कोई कंट्री आप पे वो करने आ गई, सर्विलेंस करने आ गया आपके ऊपर कोई कंट्री, तो अगर कंट्री के पास एंटी सैटेलाइट है, वो अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करेगी, उसको डिस्ट्रॉय कर लेगी। अब ये जो एंटी सैटेलाइट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्रूज मिसाइल से, क्योंकि ये ऐसा करने वाली रशिया फोर्थ कंट्री बनी। हमने इंडिया ने इसको 2019 में अचीव कर लिया था, ऐसी बात नहीं, हमारा इंडिया भी काम कर रहा है, इसरो बड़ा अच्छा काम कर रही है, DRDO बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अब DRDO का नाम लिया तो गाइज, अब DRDO के क्या हेडक्वार्टर देख लेते हैं। DRDO का हेडक्वार्टर कहीं नहीं, अपने न्यू दिल्ली के बीच में है जी। सतीश रेड्डी इसके अपने चेयरमैन आगे, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं, न्यूडोल मैंने जैसे आपको बताया कि क्या है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, फोर्थ कंट्री बन गई रशिया ऐसे करने वाली। इंडिया, USA, चाइना पहले कर चुकी है, और इसने किसको उड़ाया, लो ऑर्बिट में इसने रशिया की एक सैटेलाइट से जिसका नाम था कॉस्मोस 1408। ये देखो, इस सैटेलाइट से इसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ये जो सैटेलाइट थी ये रशिया की 1980 में ही, मतलब इसका ऑपरेशन से बाहर हो गई थी, इसका कोई काम नहीं था, तो इन्होंने इसको उड़ा दिया और अपना सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया न्यूडोल का। न्यूडोल इनकी क्या है, एंटी सैटेलाइट है। जिरकॉन इनकी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इसको जो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको गोर्स्कोव, ये वारशिप है ना जो गोर्स्कोव वारशिप, इधर से इन्होंने इस वारशिप से इसको लॉन्च किया था, ठीक है। ये नवंबर मंथ के आपको सारे इंटरनेशनल करंट अफेयर, अभी ये बस एक दो न्यूज ही बची है, उसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे 4-5 मिनट में गाइस। पूरा सेशन देखना, इंटरनेशनल अफेयर आपको कहीं करने की जरूरत नहीं है। नवंबर की इससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ गया तो आप अपने भाई को पूछ लेना कि भाई आप बोल रहे थे बाहर, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा नवंबर के करंट अफेयर। ऐसे करके मैं आपको नवंबर के हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक PDF भी प्रोवाइड करूंगा, आप टॉपिक वाइज टॉपिक कर देना। करंट अफेयर में यार कितने 15-16 टॉपिक बनते हैं, तो आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो। वैसे तो मैं बोल ही तेज रहा हूँ ताकि आपका वीडियो ज्यादा टाइम ना ले, और अगर फिर भी आप फास्ट फॉरवर्ड पे देख सकते हो, प्री नोट्स बनाते जाना। ये मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगा, लिंक में, यूट्यूब के लिंक में ये PDF मिल जाएगी, और इसको एक बार रिवाइज कर लेना मेरा भाई। अच्छा, वल्गेरियन प्रेसिडेंट है, वल्गेरियन प्रेसिडेंट रूमन रादेव, ये सेकंड टर्म जीत लिया इन्होंने। रूमन रादेव, आर याद रख लेना, आर क्या बने, र्यूमेन रादेव, र्यूमेन रादेव क्या बने हैं, ये बल्गेरियन प्रेसिडेंट बने। अच्छा यार, बल्गेरिया नाम आ रहा है, अच्छा बल्गेरिया नाम आ गया तो हम क्रिस्टलिना जॉर्जलीवा को कैसे भूल सकते हैं भाई। क्रिस्टलिना जॉर्जलीवा जो है ये बल्गेरिया कंट्री से है, और IMF आपने सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। यार ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के बीच में है, और ये क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है, थोड़े रैंक्स एंड इंडिसेस निकालती है, कुछ मतलब कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है, सॉफ्ट लोन कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें अगर IMF आ रहा है तो हम गीता गोपीनाथ को कैसे भूल सकते हैं। IMF में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी वो गीता गोपीनाथ थी। अभी इन्होंने बोला कि मैं रेजिग्नेशन दे रही हूँ, मुझे नहीं करना काम। तो IMF ने बोला नहीं यार, ये गीता गोपीनाथ जो है इनका काम अच्छा है, इनको उससे प्रमोट करके इन्होंने अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। अब तो नहीं करेंगे ना यार, मैनेजिंग डायरेक्टर बन रही, क्यों करेंगे अभी। तो याद रखना, बल्गेरिया की कैपिटल सोफिया, प्रेसिडेंट रूमेन रादेव अभी न्यू बने हैं, इसके सेकंड टर्म के लिए बने हैं, ठीक है। और इसकी जो क्रिस्टलिना जॉर्जलीवा के साथ हमने इसको इंटर रिलेट कर लिया। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की क्या है हमारे पास, प्रेसिडेंट है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के बीच में है, और गीता गोपीनाथ जहां पे इंडिया की है, जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी बनते जा रही हैं। ओहो हो, अभी गाइज एक दो न्यूज और बची, फिर ये हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, तीन चीजें देखो, तीन कंट्री का नाम याद रखना यार, US, ऑस्ट्रेलिया, UK, यूनाइटेड किंगडम।
यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, यूनाइटेड किंगडम के बोरिस जॉनसन। तो देखो कितनी बार इतनी बार बोल दिया कि आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो ठीक है, अब क्या हुआ इनके बीच में, क्या हुआ, कोलैबोरेशन हुई। ऑस्ट्रेलिया ने डील साइन की है यूएस और यूके के साथ कि ये जो यूएस और यूके कंट्री है ये ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेगा। गाइज एक बार अगर मैं आपको न्यूज पढ़ा दूं, ऑस्ट्रेलिया एक पार्ट बन गया न्यू न्यूक्लियर पावर सबमरीन डिफेंस एलियंस विद द यूनाइटेड किंगडम। ऐसे आप पढ़ोगे ना तो यार आपको ऐसे बोरिंग सा लगेगा कि यार क्या है। तो आपका भाई बैठा ना, भाई ने एनालाइज किया ना, तो आप हलवा खाओ ना, क्या करना है आपको सारा पढ़ के। मैं बैठा हूँ यार, जो मैं आपको इस न्यूज से जो एक्सट्रैक्ट होता है वो बताता हूँ, आप अपना टाइम बचाओ। तो ऐसे आपको कहानी बना के याद करवा दूंगा। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने क्या किया है, एक कोलैबोरेशन की है कि ये ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन प्रोवाइड करेंगे, न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे। 8 न्यूक्लियर सबमरीन ये प्रोवाइड करेंगे। कितनी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे गाइस? 8 न्यूक्लियर सबमरीन ये क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ये लो मेरे भाई। अच्छा, ये जो आज की लास्ट न्यूज है, अब्दुल्ला हमदोक, क्या नाम है इस बंदे का, अब्दुल्ला हमदोक है, ये प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंटेड हुए। क्या हुए, री आर किसके बने थे, वल्गेरिया के। रूमेन रादेव किसके बने थे, वल्गेरिया के। अब अब्दुल्ला हमदोक भी है। अब्दुल्ला हमदोक किसके बने हैं, सूडान के। सूडान के क्या बन गए ये, सूडान के क्या बन गए ये, प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। कैपिटल यहाँ पे याद रखना आपके लिए जरूरी है, खार्तूम। क्या है इसकी कैपिटल, खार्तूम। ठीक है, ये सारी नवंबर मंथ की जो जितनी भी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी गाइज, मैंने हर एक चीज कवर की हुई है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो मैंने आपके साथ सारी मतलब डिस्कस कर ली हुई है। एक बार हम इससे जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। जल्दी से क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। चलो पहली न्यूज पे चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है, एक महात्मा गांधी जी के नाम पे एक 5 यूरो का कॉइन कोमेमोरेट किया है। ठीक है, और यूके के बोरिस जॉनसन आगे, कौन आगे, बोरिस जॉनसन आगे। हमारे पास ये पहली न्यूज बन गई। यूके के हमारे पास और क्या था, क्वाइन पे क्या था, माई लाइफ माई मैसेज ये था। और इसको इमेज किसकी है क्वाइन पे, लोटस फ्लावर की है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, टोटल कितने मेंबर, 15 मेंबर, परमानेंट मेंबर 5, नॉन परमानेंट मेंबर 10। यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। भाई मेरे लिखते जाना, सुनते जाना ध्यान से, वीडियो 1-2 बार रिवाइज करना, हो जाएगी भाई मेरे। ठीक है, प्रोटेक्टिंग एजुकेशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, जितने मर्जी कन्फ्लिक्ट हो एजुकेशन को कुछ नहीं होने देंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने वादा किया हुआ है, कुछ भी हो जाए भाई एजुकेशन के साथ नहीं खिलवाड़ होना चाहिए। तो इसलिए एजुकेशन जरूरी है भाई, आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, थर्ड न्यूज पे आ रहे हैं हम जल्दी से। थर्ड न्यूज है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी। गाइस इसमें हम 4 चीजें रिलेट करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। वर्ड कौन सा दे दिया, 2020 वर्ड, 2021 वर्ड ऑफ द ईयर किसको दे दिया, वैक्स को दे दिया। अच्छा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किसको दिया हुआ, परसिवियरेंस को। अच्छा, जो मैरियम वेबस्टर यूएसए की पब्लिशर कंपनी है उन्होंने किसको दे दिया हुआ है, उन्होंने गाइस दिया था अपना वैक्सीन को। और कॉलिन एक डिक्शनरी है उसने किसको दिया हुआ है, एनएफटी टर्म है एक, उसको दे दिया हुआ है। चलो गाइस आगे चलते हैं अभी अगली न्यूज पे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया क्या करने जा रही है, रोवर सेंड करने जा रही है। इंडिया ने 2021 में किया था, थोड़ा मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया वाटर की हंटिंग के लिए, वाटर को ढूंढने के लिए, मून पे वाटर को एक्सप्लोर करने के लिए एक रोवर भेजने जा रही है हाकुतो लैंडर से। लैंडर कहां का है, जापान का लैंडर यूज करेगी। जापान का लैंडर यूज करेगी, जो उसकी आईस्पेस कंपनी है जो रोबोटिक्स में करती है, क्योंकि रोबोट ही है ना लैंडर, तो उसके थ्रू भेजेगी और रोवर वहां पे जाएगा और वाटर को ढूंढेगा, पानी पिएगा जाके। याद रखना, पानी कौन ढूंढने जा रहा है वो मून पे, ऑस्ट्रेलिया। कौन, किसका रोबोट पानी पिएगा वहां पे जाके, लैंडर कौन सा है, हाकुतो लैंडर है, किसका, जापान का। बस ये भी होगी। अच्छा, चाइना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लेने जा रहा है, रिमोट सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। चाइना की स्पेस एजेंसी, जापान की जेक्सा होगी, प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा होगे। ठीक है, चाइना एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, इसकी 3rd रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये। ठीक है, और ये मार्च 2D रॉकेट है उससे लॉन्च करने जा रहा है। चाइना के कैपिटल क्या, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, इसके वो प्रेसिडेंट कौन सा आगे, जी जिनपिंग आगे। ठीक है, चाइना की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, एसेट, याद रखना, एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्यादातर इसका काम यही करती है। गाइस अब थोड़ा तेज बोलूंगा क्योंकि रिवीजन है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि आपको मेरे भाइयों का 1 भी मिनट का टाइम वेस्ट ना हो और सारी इंपॉर्टेंट चीज कवर हो जाए। अच्छा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो जो सबसे पुराना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो रिटायर होने जा रहा है 2024 में। अब चाइना राज करेगा स्पेस में, उसका स्पेस में तियोंगोंग। तो तियोंगोंग से बाहर आ गई, कौन आ गई, तेरी वंगदा लैला नाप। याद रखना, वैंग जैपुई, वैंग जैपिंग बोला था, वैंग जैपिंग। अगर इनकी वंग का नाम लेना तो स्पेस में जाना पड़ेगा, उससे याद रख लो। चाइना की फर्स्ट वीमेन बनी है जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया। 6 घंटे बाद टांगोंग स्पेस स्टेशन से बाहर निकल के इन्होंने किया हुआ है। तो गाइस थोड़ा तेज बोल रहा हूं मैं ताकि रिवीजन ज्यादा हो जाए और टाइम ना लगे ज्यादा। अच्छा,
उसके बाद क्या जापान की एक रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। जापान क्या करने जा रहा है, एक रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है एप्सिलॉन। इसमें और कुछ नहीं है गाइस, इसमें ये देखो फ्यूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर बन गए जापान के। मैंने इस वीडियो में ही कोई आपको 10 बार बोल दिया हुआ है। नारुहितो इनके एम्परर है, टोक्यो इनकी कैपिटल है, करेंसी इसकी येन है। देखो कितनी बार बोल दिया। यूएसए इंटरनेशनल सोलर एलियंस की 101 मेंबर बन गई। वन पॉइंट में ऐसे ही याद रख लो, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। साउथ कोरिया, एक तो साउथ कोरिया में वर्ल्ड की फर्स्ट टाइम फ्लोटिंग सिटी बनने जा रही है, 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। यूएन सेटलमेंट ऑर्डर है जो वो बनाने जा रहा है, ठीक है, साउथ ऑफ कोस्ट ऑफ बुसान के ऊपर, ठीक है। और साउथ कोरिया ने एयर मोबिलिटी कंट्रोल सिस्टम बनाया है। और प्रेसिडेंट कौन है इसके, क्या बोला था मैंने, साउथ कोरिया का मून ही उसका प्रेसिडेंट है, मून जेइन, ठीक है। साउथ कोरिया कैपिटल क्या आ गई, सियोल आ गई, करेंसी क्या आ गई, वन आ गई। अच्छा, ये भी सोलर कंपस के लिए एक इंटरनेशनल सोलर एलियंस और एलसीवियर का क्या होने जा रहा है, यूज होने मतलब कोलैबोरेशन होने जा रही है, ठीक है। और लास्ट में क्या, वर्बोदोस कंपनी है। मेटावर्स मैंने बोला फेसबुक का इनिशिएटिव है लोगों को वर्चुअली जोड़ने के लिए। फेसबुक ने अपना नाम भी मेटावर्स कर लिया है, इस बिजनेस के लिए वो मतलब करने जा रहा है। और जो एम्बेसी इसको किस कंट्री ने प्रोवाइड की, बर्बादोस ने। बर्बादोस की मैंने बताई थी फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, जिनका नाम है सेंड्रा मैसन। चलो आगे चलते हैं गाइस, देखो न्यूज सारी आपको हो जाएगी। रशिया क्या करने जा रहा है, रशिया दो दो सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। एक मिसाइल लॉन्च करने जा रहा है, एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। इसका नाम क्या है गाइस, न्यूडोल। ये देखो मैंने पहले भी मार्क किया, फिर से कर रहा हूँ, न्यूडोल। गाइस क्वेश्चन बनेगा एग्जाम का, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी कंट्री बनी है जो ऐसा एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिसके बाद फोर्थ कंट्री, तीन कंट्रियां कौन कौन सी है, इंडिया, चाइना, यूएसए, ठीक है। और जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसकी, ठीक है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसकी। सीधा सीधा आगे चलते हैं, अभी थोड़ी सी न्यूज बची है हमारे पास, फिर हम सेशन एंड कर रहे हैं जल्दी जल्दी गाइस। हाँ, बुल्गारिया। अच्छा, बुल्गारिया का तो हम कैसे भूल सकते हैं यार, वल्गेरियन। वल्गेरियन प्रेसिडेंट कौन बने जा रहा है, आर रूमन रैदेव। अच्छा, वल्गेरिया का नाम आ गया, अच्छा अच्छा, वल्गेरिया का नाम आ गया तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कैसे भूल जाए भाई। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आ रहा है तो उसके हेडक्वार्टर कैसे भूल जाए भाई, न्यूयॉर्क में। अगर न्यूयॉर्क आ रहा है, अच्छा न्यूयॉर्क आ गया, अच्छा ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आ गया, ठीक है। कौन है इसकी हेड, क्रिस्टलिना जॉर्जलीवा। अच्छा, कहाँ की है, बल्गेरिया की है, तभी तो रिलेट किया भाई मेरे। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आ गया तो गीता गोपीनाथ को कैसे भूल जाए, आईएमएफ में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने जा रही है अगली, ठीक है। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज ले लो भाई, तुम्हें फ्री में दे रहा है। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो सॉरी, आईएमएफ के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है आईएमएफ के हेडक्वार्टर, कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में गाइस। सॉरी सॉरी, मैंने उधर शायद जल्दी जल्दी में न्यूयॉर्क बोल दिया। आईएमएफ के हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ के हेडक्वार्टर, अगर मैंने पहले भी न्यूयॉर्क बोल दिया होगा गलती से, माफ करना। वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ के हेडक्वार्टर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास है, और आईएमएफ की जो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जलीवा और गीता गोपीनाथ जहाँ पे एमडी बनने जा रही है, ठीक है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच में एक डील साइन होने जा रही है, न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे वो, ठीक है। कितने के लिए, 8, वो उसके लिए 8 सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड देगा। अब्दुल्ला हमदोक क्या है बने, सूडान के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने। खार्तूम इसकी क्या है, कैपिटल है। मेरे भाई हम यहीं पे सेशन एंड करने जा रहे हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पसंद आया, मेरा कंटेंट पसंद है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो गाइज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। पसंद आए तभी करना, अगर पसंद ना आए तो मत करना, ठीक है। तो ये सारा इंटरनेशनल न्यूज हमने कवर कर लिया है। अगली वीडियो हमारी आएगी बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर, तो वो हम सारी कवर कर लेंगे। नवंबर मंथ का हम करंट अफेयर कवर करें, तो धीरे धीरे हम सारी उसके जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, क्या है अवार्ड्स हैं, क्या स्पोर्ट्स है, ये सारा आपका कवर करेंगे। थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, और आईएमएफ का वो हेडक्वार्टर कर लेना यार, वाशिंगटन डीसी में। गलती से मैंने न्यूयॉर्क बोल दिया था जल्दी जल्दी में, वाशिंगटन डीसी में, उसके लिए सॉरी है भाई, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, थैंक यू। रिशु।